नमस्ते। जीवन अपने आप में महान है। जीवन अपने आप में ही रहस्यपूर्ण है। जीवन को जीने की कला जिसने समझ ली कि क्या पकड़ना है, किसे महत्व देना है और किसे छोड़ देना है, वह धन्य भागी हो गया। उसे जीवन जीने की कला आ गई। हम सब ऐसे हैं जैसे भेड़ों की लंबी कतार एक दूसरे के पीछे जा रही है, बिना देखे कि कहाँ जा रहे हैं। रास्ता ऐसा मालूम होता है कि सामने वाला चल रहा है तो हम भी उस पर चल दे। बहुत सारे लोग जीवन में इसी मार्ग को चुनते हैं। वह जीवन में प्रश्न नहीं उठाएंगे, वह जीवन के बारे में सोचेंगे नहीं कि यह जीवन क्यों है, यह जीवन क्या है, इस जीवन का रहस्य क्या है। बस आँख खुली और पाया कि हम मनुष्य है, इस जीवन में हैं, तो अब चले चलो, अब चले चलो। और चलना भी ऐसा है कि सामने वाला चल रहा है इसलिए हम चल रहे हैं, और फिर सारी उम्र हम ऐसे देखते हैं कि बना बनाया खेल यह अच्छा जिया। आपने अगर सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली, आपने यह कर लिया, आपने वह कर लिया, तो आप अच्छे इंसान हो। आपने अगर यह नहीं किया तो आप बुरे इंसान हो। भेड़ चाल एक ढांचा है। जो इंसान आँख बंद करके चल रहा है, आँख बंद करके इसलिए क्योंकि ज्ञानियों ने ऐसा पाया है कि हम सब भ्रम में हैं, आँख होते हुए भी आँख बंद किए हुए हैं। उन्होंने जीवन को ज्ञान से, प्रेम से, आनंद से ओत प्रोत पाया है। उन्होंने जीवन को खिलखिलाते हुए पाया है। उन्होंने जीवन को नित नूतन पाया है। लेकिन हम सब इससे चूक जाते हैं। किसकी सुननी चाहिए, भीड़ की या ज्ञानी की? और भला ज्ञानी कौन? ये तो बहुत सारे सवाल हैं। मुझे ऐसा लगता है जिसने जीवन के बारे में प्रश्न उठाए, जिसने अपने आप को देखा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ,
मैं क्यों जा रहा हूँ? भला मैं जा रहा हूँ या कोई मुझे लेके जा रहा है? इस सवाल के साथ में ही, जैसे मैंने पहले भी कहा और बहुत लोगों ने कहा है, कि क्रांति घट जाती है। जीवन तब मालूम पड़ेगा कि जैसे एक युद्ध है, मगर धीरे 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 यह सवाल और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होते जाएंगे, और फिर उसके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं सही सही कहूँ, अगर मैं मुझे जितना अनुभव है उतना कहूँ, जीवन मिला हुआ है। जीवन को जिसने बोधपूर्ण जिया, जिसने अपने आप पे सवाल उठाए, सवाल उठाने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को कोसा, अपने आप को गलत कहा। नहीं, इसका अर्थ है सवाल उठाना प्रामाणिकता से। जीवन में देखना कि क्या महत्वपूर्ण है। एक दिन हम सभी लोग, एक दिन हम सभी लोग जिसे हम जीवन कहते हैं, उसे छोड़ के निकल जाएंगे। अब भला हम कहाँ जाएंगे? भीड़ चल रही है खाई की ओर, तो हम खाई में गिर जाएंगे। अब ये मत पूछिए कि कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे। यहाँ जिसने प्रामाणिकता से सवाल उठाए कि भाई मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको सवाल मिलने शुरू हो गए। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मन का जो ढांचा है, जिससे हम जीते हैं, जिससे हम संवाद करते हैं, मैं जब कहूँगा कि संवाद करते हैं, मैं अलग मन अलग, हाँ ये दोनों अलग है, लेकिन इसी को जानने के लिए बहुत समय लग जाता है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, इसी को जानना है। और अगर इसमें और कहूँ तो कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि यह बात तो अटपटी लगती है कि कुछ नहीं करना है। यह बात ऐसी है कि हम जैसे हैं वैसे परिपूर्ण हैं। हम जैसे हैं वैसे परिपूर्ण हैं। कुछ इसमें जोड़ना नहीं है, कुछ इसमें से निकालना नहीं है। उसके बाहर जो खेल चल रहा है मन का, अच्छा बुरा, सही गलत, रिश्ते नाते, यह वह, जगत में यह खेल तो चलते रहेगा। जगत में यह खेल वैसे का वैसा रहेगा। इस खेल को जिसने खेल के भांति देख लिया, वह है ज्ञानी।
इस खेल को जिसने जान लिया वह आनंद से भर गया। अपने स्वभाव को जिसने जान लिया, फिर भीड़ में चलना ना होगा, फिर आनंद की वर्षा होगी। जिसको जीवन में यह पता चल गया कि क्या महत्वपूर्ण है, कौन से सवाल उठाने चाहिए, जिसको जीवन में यह पता चल गया कि मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी है जैसे किसी दूसरे ने इसे जी लिया है, अच्छा बुरा सही गलत यह तय है, बस मुझे चलना है आंखें बंद करके भीड़ के पीछे, और एक दिन खाई आएगी तो खाई में भी गिर जाना है, क्योंकि भीड़ तो ऐसी ही करती है। हमारा होना ही परिपूर्ण है, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है, बस इस धुंध से, इस कोहरे से अपने आप को देखना है। धीरे धीरे सवाल उठाने हैं तो कोहरा साफ होने लगेगा और फिर दिखने लगेगा रहस्य, दिखने लगेगा हमारा असली होना। ज्ञान से, प्रकाश से ओत प्रोत। सार को हमें देखना होगा कि सार क्या है। हमें यह देखना होगा कि हम किस बात पे अड़े हैं। मन का खेल विशाल है। मन के बारे में सभी ज्ञानियों ने, संतों ने कहा है कि मन से जो लड़ा वह हार गया, क्योंकि मन के शस्त्र अनेक। मन काफी योद्धाओं को लेके लड़ेगा। मन से लड़ना नहीं है, मन को देख लेना है कि वह तो तैयार खड़ा है अपने आप को बचाने के लिए। उसके पास हथियार है, सही के, गलत के, अच्छे के, बुरे के। वह तर्क देगा, बहुत सारे तर्क। तर्कों से परे है हमारा होना, तर्कों से परे है रहस्य, तर्कों से परे है सत्य। जो इस जीवन में चला, जिसने इस जीवन में सवाल उठाए, जिसने सार को ढूंढने की कोशिश की, वह धन्य भागी है जो भीड़ से हट गया। अब भीड़ नाराज होगी, वह भी ऐसा सोचेगा कि मैं भीड़ के साथ नहीं चल रहा हूँ। वह भी डरेगा, लेकिन अगर वह भीड़ को छोड़ के चला, अपने मस्ती में चला, सवाल उठाए, तो धीरे 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 वह पाएगा कि वह अंतस प्रकाश जो है वह अब उसे दिशा दिखाएगा, ज्ञान का प्रकाश। हम सभी द्वंद्वों के पार है, सभी क्रियाओं के पार है, सभी वाद विवाद, संताप, पाप, पुण्य, हाँ पुण्य भी
हम सभी के पार है, जिसे न कभी छुआ गया है न कोई छू सकेगा। वह है हमारा होना, वहाँ पे है जिसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है। धन्यवाद।